वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे एप्लीकेशन पर जिन लोगों ने यूपीपीएससी की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम के लिए कोर्स लिया है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में 221 पदों की वैकेंसी पर एग्जाम अक्टूबर फर्स्ट वीक में होना 2026 में, और इसका लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस अभी रिलीज हुआ है कुछ समय पहले। हम लोगों ने कोर्स इसका फेब मंथ से ही शुरू कर दिया था, आपको ज्ञात है कि फेब मंथ से हमने कोर्स शुरू कर दिया था, इसकी क्लास वगैरह भी हम देने लग रहे थे, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर अपडेट होता है अप्रैल मंथ में, और हमने यहाँ पर पूरा सब कुछ ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से देने का वादा आपसे कर लिया था कि आपने भले ही पेड बैच परचेज किया था 3 सेक्शंस की तैयारी के लिए, जैसा 2005 में एचईओ का पेपर हुआ था यूपीपीएससी के द्वारा, उसमें 3 सेक्शंस होते थे, जीएस, यूपी स्पेशल और हेल्थ साइंस, और उसी का हमारा कमिटमेंट था। लेकिन अब जो कि काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो हमने अपना कमिटमेंट कर दिया है कि हम उसी पेड बैच में पूरा ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो 450 मार्क्स का आपका होना है 150, जिसमें ओएमआर बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, और इसमें 2 खंड होंगे, जीएस का और सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस ही देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं क्या कैसे होगा। 15 अप्रैल को ऑफिशियल विज्ञप्ति आ गई थी आयोग की, और उसमें स्पष्ट किया गया था कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में जो पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें 2 विषय होंगे। पहला विषय यहाँ पर सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होना है, जीएस यानी सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ प्रकारक 50 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 150, प्रति प्रश्न 3 अंक का होगा, और सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान, सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज जिसको कहा गया था अंग्रेजी भाषा में, यानी सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स थे, और ये 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। 2 घंटे में ये पेपर होगा, मतलब 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में ही अटेम्प्ट करने हैं, और फिर साक्षात्कार होगा जिसके अंक 50 रहेंगे। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी है, यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। और ये सिलेबस है, परीक्षा योजना है, ये दे दिया गया है। इसमें 2 घंटे का एक ही पेपर आपको देना है, और फिर आपका साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकारक पेपर होगा जैसे पहले हुआ था, कोई इसमें लिखित पेपर नहीं होना है, तो इस भ्रांति को भी हटा दीजिए। सिलेबस को अगर आप देखें तो सामान्य अध्ययन विषय में यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक हैं, 1 से लेकर 9 तक पॉइंट यहाँ पर सामान्य अध्ययन के। भारत का इतिहास, स्वाधीनता संग्राम, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था। चौथा पॉइंट, 5वां बिंदु है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें खेलकूद भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स करंट अफेयर इसमें है। भारतीय कृषि, ठीक है, भारत में प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीकी, ये सब इसमें शामिल है। सामान्य विज्ञान कक्षा 10वीं स्तर तक का पूछा जाएगा। प्रारंभिक गणित, गणित पूछा जाएगा। अरिथमेटिक इसमें 10वीं स्तर तक का, और सामुदायिक चिकित्सा इसमें जीएस में शामिल कर लिया है इसको। ठीक है, कम्युनिटी जो है मेडिसिन इसमें शामिल कर लिया है, ये 9वां पॉइंट है। और जो सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान यानी सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज है, इसमें समाजशास्त्र भी आएगा यानी कि सोशोलॉजी, मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी भी आएगा, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी आएगा, फिर सामाजिक मनोविज्ञान यहाँ पर आएगा। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी आएगा इसमें, राजनीति विज्ञान इसमें आएगा, और भूगोल आएगा इसमें फिर से, और इतिहास अगेन, अर्थशास्त्र इसके ये सब आएंगे। तो 8 पॉइंट इसमें सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज की है। तो क्या कैसे हम लोग देंगे आपको, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि 3 सेक्शंस होने थे, पहले मात्र 3 सेक्शन होने थे 2005 के सिलेबस के हिसाब से। आपको यूपी स्पेशल पढ़ना था, जीएस पढ़ना था, और हेल्थ साइंस। लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से गेम बदल चुका है। तो हमारा कमिटमेंट ये था कि हम पूरा सिलेबस वाइज आपको स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करा देंगे। तो कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा इसको देख लेते हैं। अब जो कि हमारा बैच पहले से चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऐप में कुछ फोल्डर्स थे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो चुके थे, और कुछ क्लासेस आ चुकी थी आपके वेट बैच में, और कुछ वीडियोस आ चुके थे, उन सभी को डिलीट किया गया था। और हमने कमिटमेंट आपका किया था कि 26 अप्रैल से हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे नए सिलेबस के हिसाब से। नए सिलेबस के हिसाब से पहले जीएस के स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, और फिर धीरे धीरे करके सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज को हम लोग कवर करेंगे, और वैसा ही हम लोग कर भी रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब चूंकि नया सिलेबस आ चुका है, तो हमने इसको देना शुरू कर दिया। रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर दी जाएंगी, जहां तक पॉसिबल होगा वीडियो स्मार्ट बोर्ड से बना कर दिए जाएंगे। अब चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और इसको लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही हमको कंप्लीट करना है, और इसकी कोई फीस वगैरह भी हमने नहीं बढ़ाई है, उसी फीस पर
आप लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि कुल मिलाकर के हमको स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में इसको कंप्लीट करना है। तो कुछ क्लासेस यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली भी हो सकती हैं। मैक्सिमम क्लासेस हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि दें आपको, यहाँ पर हम लोग जो है मैक्सिमम क्लासेस हम लोग आपकी कंप्लीट कराएं स्मार्ट बोर्ड टाइप के फॉर्मेट में, जैसे वीडियो बन रहा है। लेकिन अगर नहीं हो पाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में सारा सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासेस देंगे, लेकिन इसमें कुछ स्क्रीन रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं। और सब्जेक्ट वाइज कैसे होगा, न्यू सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले जीएस सब्जेक्ट को पूरा कराया जाएगा। तो अचीव बैच में सब्जेक्ट वाइज फोल्डर हमने बना दिए हैं, ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है। जो लोग ऐप में कोर्स लिए हैं कि सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बने हुए हैं, उन्हीं फोल्डर में वीडियोस अपडेट होती रहेगी रेगुलर बेसिस पर। तो फोल्डर्स को लगातार चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। कई बार हो सकता है कि ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी ग्लिच की वजह से, या फिर कई बार लोग एंड्रॉइड में अपने नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने कोर्स परचेज किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि रेगुलर बेसिस पर फोल्डर खोल करके चेक करते रहें। ठीक है, तो हमारा कमिटमेंट क्या है कि 15 मई तक आपके बैच में समान अध्ययन के जो 9 सब्जेक्ट आए हैं, जो 9 पॉइंट्स आए हैं, उनको पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ ही सोशल साइंस के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट के वही सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझ लेना जरूरी है। अब जो विषय आए हैं उसको आप देखिए। जो विषय आए हैं ये आप देखिए, यहाँ पर भारत का इतिहास गिवन है। पॉइंट नंबर 1 है समान अध्ययन का भारत का इतिहास, स्वाधीनता संग्राम। और जबकि आप सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान में देखेंगे, एक बार फिर से हिस्ट्री लिखा गया है। एक बार फिर से हिस्ट्री लिखा गया है 7वें नंबर पॉइंट में। तो इसको अलग अलग हम नहीं देंगे, यानी कि सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज का इतिहास और भारत का इतिहास जो जीएस में है उसको अलग अलग करके नहीं दिया जाएगा, उसको एक ही साथ पढ़ाया जाएगा। और यही सही तरीका है, इसी से मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपको। तो इसका मतलब जो इतिहास की क्लासेस आएंगी या जो इतिहास का फोल्डर बनेगा, तो इसका मतलब है कि सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज वाले इतिहास को भी कवर कर रहा है ये, और समान अध्ययन वाले इतिहास को ये कवर कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही केस जो है पॉलिटी के साथ भी है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस गिवन है, राजनीति विज्ञान यहाँ पे गिवन है, लेकिन आप इसमें देखेंगे राजनीति विज्ञान में कोई भी फिलॉसफी वाली चीजें नहीं है। ज्यादातर सामान्य जो राज्य व्यवस्था वाली चीजें हैं, चाहे न्यायपालिका हो चाहे स्थानीय स्वशासन हो, इसमें कोई भी अवधारणाएं नहीं पूछी जाएंगी, इसमें पूछे जाएंगे फैक्ट्स। ठीक है, तो पॉलिटी में हम ये पॉलिटिकल साइंस को भी कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर जो पॉलिटी वाला फोल्डर बनेगा उसमें राजनीतिक विज्ञान भी कवर है, सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज वाले पोर्शन में से, और आपका पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था तो कवर है ही। इसी तरीके से भूगोल में भी है, इसी तरीके से भूगोल में भी है। तो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स को आप लोग समझ लेंगे तो ये कंफ्यूजन आगे रहेगी नहीं। सब्जेक्ट वाइज फोल्डर इस तरीके से होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और जीएस प्लस सोशल साइंस के जो है वीडियो लेक्चर नोट्स एक साथ दिए जाएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आईएनएम, वर्ल्ड जो है हिस्ट्री है, और जीएस का जो सोशल साइंस वाले जो कह सकते हैं ये वीडियो लेक्चर है, नोट्स एक साथ दिए जाएंगे। मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान में है वो इसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले फोल्डर में, आईएनएम वाले फोल्डर में हम डाल देंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये जीएस वाला रहेगा। ठीक है, और जो भूगोल आपका सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान में दिया है उसका भी इसमें पोर्शन शामिल कर लेंगे। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस ये एक साथ कवर किया जाएगा। और जनरल साइंस का अलग फोल्डर होगा, इंडियन एग्रीकल्चर का अलग फोल्डर होगा, कम्युनिटी मेडिसिन का अलग फोल्डर। तो जीएस के ये 6 फोल्डर हो गए। और 7वां फोल्डर एलिमेंट्री मैथ्स का होगा। 8वां फोल्डर करंट अफेयर का होगा, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे हम लोग। और ये 8वां जो है ज्योग्राफी का होगा, इसमें सोशल साइंस भी हम लोग कवर कर लेंगे, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस वाली, सोशलॉजी जो सोशल साइंस का इंडिपेंडेंट विषय है, जीएस से लेना देना नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी का अलग फोल्डर होगा, साइकोलॉजी का अलग फोल्डर होगा, सोशल साइंस का सोशल साइकोलॉजी का अलग फोल्डर होगा। ये जो है ये विषय ऐसे हैं जिनका जीएस से कोई लेना देना नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान के स्पेशल विषय हैं और ये सभी आपको कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कोई एक से सवाल होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सभी को आपको तैयार करना है, इसी वजह से बहुत बेसिक पॉइंट इसमें आयोग ने प्रिस्क्राइब किए हैं। सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विस कराएगा, इन्हीं फोल्डर्स में आपके वीडियो लेक्चर और जो है कह सकते हैं क्लास नोट्स आते रहेंगे पीपीटी कन्वर्टेड पीडीएफ फॉर्म में। तो ये आप समझ गए, ये फोल्डर्स अच्छे से देख लीजिएगा। मतलब जो कॉमन वाले हैं सिंपली आप समझिए कि जैसे भारत का इतिहास उसमें दिया है जीएस वाले में, और सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान में भारत का इतिहास जितना भी दिया है दोनों को एक साथ हम लोग करा देंगे, जिससे कंफ्यूजन भी ना रहे और कवर करने में भी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे इसमें आप देखिए, अगर आप सिलेबस का अध्ययन ध्यान से करें तो भारत का इतिहास वाला पोर्शन जो दिया है इसमें देखेंगे हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश दिया है। क्या दिया है? मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। वहीं सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान में आप देखेंगे
जो इतिहास दिया है इसमें क्या दिया हुआ है, मौर्य कुषाणकालीन कला। तो आपको मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ना है, कुषाण भी पढ़ना है, उनके शासकों के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उनकी कला के बारे में भी। तो मौर्य साम्राज्य पढ़ाते पढ़ाते मौर्य कला और कुषाण कला को भी शामिल कर देंगे, तो ये एक कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। जैसे जो है वैदिक साहित्य इसमें गिवन है, जबकि जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें वैदिक साहित्य नहीं गिवन है, वैदिक संस्कृति गिवन है। तो वैदिक संस्कृति और साहित्य दोनों कवर करेंगे और इसी तरीके से हमारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे कि सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान वाले पॉइंट को भी कवर करे और समान अध्ययन जीएस वाले पॉइंट्स को भी कवर कर ले। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये वाले सामाजिक मनोविज्ञान, इसका जीएस में कोई पोर्शन लिंकिंग ओवर लिंक्ड नहीं है, ठीक है। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी और ये समाजशास्त्र, ये 4 इंडिपेंडेंट विषय हैं। इसका जीएस में कोई भी जो है लिंक नहीं है, तो इनको अलग से पूरा कराया जाएगा आपके फोल्डर में, मतलब जो आप ऐप में कोर्स परचेज करेंगे उसके फोल्डर में इसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और इसके पीपीटी नोट्स आते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैच रन होगा। कुछ लोगों ने नोट्स के लिए पूछा है, तो नोट्स का बैच टेलीग्राम पर चलेगा, लेकिन वो जून अंतिम या फिर कह सकते हैं जुलाई प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना, उससे पहले नहीं आ पाएगा टेलीग्राम का बैच। ज्ञान सर कई बार ये बात क्लैरिफाई कर चुके पब्लिकली कि टेलीग्राम पे बैच एचईओ का हम चालू करने में सक्षम हो पाएंगे जुलाई प्रथम सप्ताह या फिर जून के अंतिम सप्ताह तक। तब तक आपको यही पेड बैच लेना चाहिए, इसी पेड बैच में पढ़ाई आप शुरू कर लीजिए। जिसको बिल्कुल प्रिंटेबल नोट्स चाहिए वो आप जुलाई में पेड बैच ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रैटेजी रहेगी। कुल मिलाकर के जो ऐप के पेड बैच में आए हैं, आप अपने फोल्डर चेक करते रहिएगा, उसी में सारे जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसी से आप लोग अपनी समझ डेवलप करेंगे लगातार। इस तरीके से एचईओ का सिलेबस ये हम करा रहे थे, फेब में हमने शुरू करा दिया था, लेकिन अब हमारे कमिटमेंट के हिसाब से एचईओ का सिलेबस हम नए सिलेबस के हिसाब से, जो ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है आयोग का, जो अप्रैल 15 को आयोग ने जारी किया है, आयोग की वेबसाइट पर ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं आप क्लैरिटी के लिए, जो मैंने दिखाया वही है। तो इस सिलेबस के हिसाब से पूरी क्लासेस आपकी इस पेड बैच में कराई जाएंगी। आई होप अब कोई डाउट आपका बचेगा नहीं।